हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स का, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब उसके कॉज भी नहीं जाते कि वो कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स में क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन, यानी कि उसके कारण पे हम जाते हैं कि वो कैसे आया, उसमें किसमें होता है, वो डायनामेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा मोशन, इफ इट इज चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। मोशन हम तभी कहेंगे उसको व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, अब यहाँ पे ये इसने पोजिशन करी इसकी 5 मीटर पर सेकंड से, इसने इसकी पोजीशन चेंज करी, तो इसने चेंज करी होगी तो यहाँ पे कुछ टाइम आया होगा। जैसे यहाँ पे मान लो 1 सेकंड इसने लगाया, तो इसने इसकी पोजीशन चेंज करी विथ टाइम, तो उसे हम कहेंगे मोशन। अगर एक बॉल है, उसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी, मतलब मान लो वो यहाँ खड़ी है, उसने चेंज भी नहीं करी ना उसको टाइम लगा, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। देखो, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इस पोजिशन विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अ प्लेस वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि एक प्लेस है जहाँ पे खड़े होकर हम मोशन की ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉल है, उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, इसका नाम है मोहन। इसने इस प्लेस का ऑब्जर्वेशन लिया, तो ये कौन है, ऑब्जर्वर। एंड इसने इस स्टेट को देखा कि बॉल यहाँ पे मूव कर रही है, यानी कि अ प्लेस वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। इसने उस जगह पे ऑब्जर्वेशन लिया, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये पूरा क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ प्लेस वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वर। अ पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन लेता है। जैसे कि ये पीपल है, ठीक है, इसने क्या किया, इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, ये कहाँ देख रहा है, इस बॉल को जो अगर रीमोशन कर रही है, तो इसने इसकी ऑब्जर्व किया इसको, तो ये कौन है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कौन है, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मोहन ने क्या किया, इस बॉल को देखा, ये कर रही है, मोशन कर रही है, तो इस पूरी पोजीशन को, इस प्लेस को हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर हम किसे कहेंगे, जो क्या कर रहा है, इस प्लेस की ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर का। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेन बनाई है, और एक एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे एक लड़का बनाया जिसका नाम है सोहन, और एक लड़का बनाया हमने, 2 लड़के बैठे ट्रेन में, पिंकू और चिंटू लाल, ठीक है। अब सोहन ने फ़ोन करके पूछा पिंकू को, उसने पूछा कि पिंकू चिंटू लाल मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसने कहा कि नहीं वो तो रेस्ट में है। फिर इसने कहा कि नहीं वो मोशन में है, इसने कहा वो तो रेस्ट में। ऐसा क्यों होता है, देखो, इसने इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा कि ये क्या है, मोशन में, और इसने इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यानी कि देखा तो ये क्या है, रेस्ट पे है। तो मतलब इसने इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, किससे देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, तो इसको क्या दिखा कि ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मोशन कर रही है, तो इसके साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या है, मोशन में। तो इसने इसको फ़ोन करके पूछा कि पिंकू चिंटू लाल मोशन में है या नहीं, ये जानने के लिए इसने फ़ोन किया। तो इसने कहा कि नहीं वो तो रेस्ट पे है। तो इसके नज़रिए से, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। तो इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये रेस्ट पे है, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें हम चिंटू लाल को, तो ये क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्वर होगा, और ये क्या होगा, ये भी हमारे पास ऑब्जर्वर होगा। तो कैसा लगेगा एग्जाम्पल। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन के डायमेंशनल के बारे में, यानी उसके कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखते हैं, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि इसमें क्या कहा है, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होएगा टाइम के साथ। ओनली क्या कहा मैंने, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होएगा टाइम के साथ। यानी कि यहाँ पे देखो, एक्स डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ओ से पी गया, पी से एक्स, यानी कि ओनली वन डायरेक्शनल चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इसके बाद है 2 डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली 2 कोऑर्डिनेटेड चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होंगे। पहले हमने पढ़ा था एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, और इसमें अब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पहले एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो इसमें देखो 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, एक होगी वाई डायरेक्शन हमारी, एक होगी हमारी एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे डिनोटेड कर दिया हमने, वाई डायरेक्शन इससे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 2 कोऑर्डिनेटेड चेंज हो रहे हैं विथ टाइम के साथ। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है,
इफ ओनली 3 कोऑर्डिनेटेड चेंजेस विथ टाइम इज 3 डायमेंशनल मोशन। इस अब हमने पढ़ा पहले क्या होता था 1 डायमेंशनल चेंज हुआ, फिर 2 डायमेंशनल चेंज हुए एक्स एंड वाई, इसमें होगा 3 डायमेंशनल चेंज। इसमें एक्स तो होगा ही होगा, वाई भी होगा एंड जेड होगा, जो कि बाहर पहले 10th में पढ़ा था ना हमने अंगूठा रूल फिजिक्स में, बाहर वाला। उसी तरह एक जेड डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो ये रही, ये एक वाई डायरेक्शन है, ये है जेड डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये है जेड डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन होती है यहाँ पे जे कैब, ये होती है आई कैब, ये होती है के कैब। ये डायरेक्शन के फॉर्मूला, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ये आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज होती है इसमें। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल होता है, इसमें 2 कोऑर्डिनेटेड चेंज होती है विद टाइम। देख लिया हमने, 1 कोऑर्डिनेट वाई होती है, दूसरी एक्स होती है। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक होगा वाई होगा, दूसरा होगा एक्स एंड तीसरा जेड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और भी ये स्पीड, वेक्टर, वेलोसिटीज और वगैरह वगैरह। तो इस इंसान द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस हम क्या कहेंगे यहाँ पे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जितना वो ट्रेवल करेगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे देखो ए घर है और एक बी घर है। ए में यहाँ पे ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इसको डिस्टेंस, तो इसको हम कह देंगे ये है डिस्टेंस। और इसने एक लड़के ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया और एक ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो इसने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो ये भी क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। बट अब हमको पता लगाना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट, देखिए इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन, इसको बीच में मिला देंगे, वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इन दोनों घर के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ जानना है, तो जैसे यहाँ पे ये एक पाथ है, तो इससे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा, इससे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो अपने इससे भी शॉर्टेस्ट पाथ बनाया ये है, पर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाया, हमने ये रहा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे कर देंगे, वो क्या होगी, एक शॉर्टेस्ट पाथ होगी, और वही क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमारी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ना है अभी स्पीड, वेलोसिटी, इसमें कुछ वेक्टर वगैरह भी आएंगे, तो ये आपको आगे लेक्चर में पढ़ने मिलेंगे। तो समझ में आया इतना, डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस ये हो गया, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ वो लेंथ ट्रेवल करेगा, कोई भी जितनी भी वो ट्रेवल करता जाएगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस की यहाँ पे देखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें आप समझ गए, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, तो ये आप इजीली समझ सकते हो। इसके इनके भी आगे फॉर्मूला आएंगे, डिस्टेंस का, टाइम का, साथ में डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे आएगा, वेक्टर, स्पीड, इन सबका अलग अलग फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ हम देखते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव नहीं जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ, जितना भी वो पाथ ट्रेवल करेगा, इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस जो होगी इंक्रीज होगी, हमेशा माइनस में जाएगी नहीं वो, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्या होगी, अरे सिंपल है, देखो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये है, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये है बी। ऑब्जेक्ट यहाँ से था, फिर ट्रेवल करता करता हो गया सी पे, फिर वापस कहाँ पे आएगा, बी पे, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दूसरे बीच में मिला दिया, तो ये इसकी डिस्टेंस हुई 10, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली 10 मीटर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ से सी गया, फिर सी से वापस ए पे आ गया, कैसे गया, देखो ओ से गया सी 15, सी से वापस ए पे आ गया, कितना हुआ 15 + 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। डिस्टेंस यहाँ पे आया 25 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आप जरा सोचो, इनिशियल पोजीशन कौन सी, यही है, घूम के वापस ए पे आ गया, यानी कि फाइनल पोजीशन भी यही है, कितनी है यहाँ पे 5 मीटर, बस ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 6th वाला देखते हैं। ओ से सी गया वापस ओ आ गया, ओ से सी गया वापस ओ आ गया, 50 + 50, 15 + 15, ओ से सी गया यानी कि 15 ट्रेवल करा,
फिर वापस 15 पीछे ट्रेवल करा, कितना मतलब सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, 30 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी आएगी डिस्टेंस और हमको निकालना है अब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ओ से जाके वापस ओ पे ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी ये है, तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट सिचुएशन इसने दे दी 0 to C to D, 0 से गया C यानी 15, फिर C से कहाँ गया 0, O से C फिर D, सॉरी O है वो, O या ना O से C फिर D, O से C 15, C से वापस O आकर के फिर D गया, C से वापस O आकर के यानी 30 + 5 यानी कि 30 - 5, यहाँ पे ऐसे कुछ सिचुएशन हैगी, क्या आएगा भाई, सोचो 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 सोचो, देखो वो कहाँ गया, माइनस में गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में जा सकती है पर डिस्टेंस जा सकती है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी यही है डिस्प्लेसमेंट की फाइनल पोजीशन भी ये है, तो कितना आया -5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस में जा सकती है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी -5, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट माइनस में जाती ही नहीं है, सब ऑल ओवर प्लस कर दो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको कर दो 15, इसको वापस आ जाएगा 15 + 5 35, क्लियर। नेक्स्ट है 0 O to C to F, O to C to F, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, O से गया, फिर गया C, फिर कहाँ गया डायरेक्ट F पे चला गया, O to C फिर F पे, O से C गया 15, फिर वापस C से इधर आया होगा, यानी 15 कितना हुआ 30, फिर O से C इधर आ गया, इधर आने के बाद वापस कहाँ गया F पे, तो यहाँ पे कितना प्लस कर दो 15 प्लस कर दो, कितना आया भैया, ये आ गया 45, तो यहाँ पे आ जाएगी डिस्टेंस हमारी आ जाएगी यहाँ पे 45 मीटर, ठीक है, सिंपल। अब हमें निकालनी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी यहाँ पे, O से C गया, वापस कहाँ चल गया, माइनस में चल गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये है, कितनी है माइनस में जा रही है, यानी कि ये कितना था पहले 30 सा, माइनस में गई ना, देखो इधर 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 जाएगी तो माइनस में जाएगी, डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकती है, तो -15 इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट -15, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है O पे था, O से कहाँ गया C गया, यानी कि O से C गया, C से F गया, F से O गया, O से C गया, C से F गया, फिर F से वापस O गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 आएगी, हमें पता चल रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 0 आएगी। अब हमारे को निकालनी है डिस्टेंस क्या आएगी 30 सिंपल, 30 + 30 + 30 + 30 कितना हुआ 30 3 3 6 120 नहीं, सॉरी क्या आएगी, ये आ जाएगी, हाँ सही है 160 आएगी ना, देखो 30 ऐड कर लेते हैं अभी यहाँ पे, 30 प्लस नहीं 30 नहीं सॉरी 50, अच्छा ये तो 15 है ना, कैलकुलेटर में मिस्टेक, 50 गया, 50 आया, यानी कि 30 इधर ट्रेवल गया, इधर 50 इधर 15, यहाँ पे 30 क्या 60 आ जाएगी 60, इसे माइंड में लगा, आप कैलकुलेट करते जाना, कॉपी में भी नोट करना इसको जो लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक पर्सन है, यानी कि ये हम यहाँ पे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा हमने बनाया, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अ पर्सन वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, वो कहाँ गया ईस्ट की तरफ, कितना चला वो 5 मीटर, ठीक है, ईस्ट, देन टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वो टर्न हुआ नॉर्थ में 5 किलोमीटर टूवर्ड्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ पे 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वो टर्न हुआ, देखो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब वो कहाँ गया 4 किलोमीटर गया, कहाँ पे टूवर्ड्स वेस्ट, कितना किलोमीटर चला वो, यहाँ पे वो चला 4 किलोमीटर, मेरे बात को ध्यान से समझना, वो कहाँ गया पहले 5 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर गया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद 4th किलोमीटर गया वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या गया वो, आफ्टर दैट ही वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट में गया वो, एंड फाइनली 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, अब वो कहाँ गया साउथ गया 2 किलोमीटर,
ये हम ड्रॉ करते हैं 3, ये हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर। ये गया साउथ में, पहले गया था कहाँ पे 2 किलोमीटर नॉर्थ में, 2 किलोमीटर ये ईस्ट में गया था ना, ईस्ट गया, उसके बाद कहाँ गया नॉर्थ गया, उसके बाद आया ये वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद एटलीस्ट साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें हमें फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से उसने ट्रेवल्ड द एक्चुअल पाथ, ये होता है डिस्टेंस का। देखो डिस्टेंस उसने कहाँ से ट्रेवल की, यहाँ से पहले यहाँ गया है वो 5 + 3 + 4 + 2, ये होगी ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी डिस्टेंस यहाँ पे आएगी, क्या आएगी, हमें सबको प्लस कर देना है, बस डिस्टेंस आएगी द ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ इक्वल डिस्टेंस, तो हमें सबको प्लस लेते चलना है। ठीक है, एक करके हम सबको प्लस कर लेंगे। सबसे पहले करते हैं हम 5 मीटर + 3 मीटर + 4 मीटर, सॉरी किलोमीटर है ना, किलोमीटर करना सबको, किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद +2 किलोमीटर। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किलोमीटर हमारी यहाँ पे आ जाएगी डिस्टेंस। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फटाफट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब इधर मत देखो, अपनी कॉपी में भी कैलकुलेट करो इसे। ठीक है, करो आप भी करो। कितना आया डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट √2 आएगा। देखो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब देखो इसमें एक सेंटर में हम लाइन करेंगे इतनी। ठीक है, कितना आया √2 आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिनका आया वो सही बात है, जिनका आया मतलब उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। √2 आएगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे आएगा देखो, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हम मिला देंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये है हमारा 2, ये है 3 में से 2 माइनस कर देंगे, ये इसका आ जाएगा 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना है 4 में से 5 माइनस कर देंगे, इजीली यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोमीटर। ये 1 है, ये 1 है, तो इजीली क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो, h = √b² + p²। किस का सही आया, जिसका सही आया मुबारक हो। अब देखो आपको बात अच्छे से समझनी होगी कि कैसे हम इजीली डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छे से निकाल लेते हो तो आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इसमें कर देंगे हम 1² + 1²। ठीक है, ये हमने कर दिया 1²। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √2 सही है, √2। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।